नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार ने जो है 8 पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस को अप्रूव कर दिया और जब से ये अप्रूवल आया है तब से आपका विभिन्न जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, आपका फेसबुक, इंस्टा एंड जो भी हमारे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और आपका कुछ वेबसाइट्सों पर भी मैंने देखा है कि एक तरह का एक चार्ट जो है ना, सैलरी चार्ट, वो पूरा वायरल हो रहा है कि और वो भी कुछ कोई पिटमेंट फैक्टर 2.46 का दावा कर रहे हैं, कोई 2.86 का दावा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल तरह से फॉल्स है। इवन आपका एक मैंने तो एक जगह देखा है कि दैनिक भास्कर, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा रिप्यूटेड है आपका ये है मीडिया है, ठीक है, उसने भी एक सैलरी चार्ट जो है उसने ये कर दिया है वायरल। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई पे कमीशन हमारा जो है, जब भी ये रिपोर्ट अपना तैयार करती है कि कितना जो है सैलरी कितने फैक्टर से इंक्रीज होना चाहिए, कितने परसेंटेज से इंक्रीज होना चाहिए, तो उस समय जो है बहुत सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि जो हमारा देश मतलब कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसा है उस समय का, ठीक है, उस समय मार्केट स्टेबलाइजेशन कैसा है, फिर जीडीपी हमारा जो है वो कैसा ग्रोथ है, फिर हमारा जो फिस्कल डिफिसिट है वो कितना है, कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, तब हम जो है वो अपना रिकमेंडेशन देती है कि आपका जो है सैलरी इतना परसेंटेज से इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अभी तो उनका क्या हुआ है कि अभी तक कमेटी जो है अपनी फर्स्ट मीटिंग भी अब उन्होंने अभी नहीं किया है, लेकिन जो है हमारा सभी को एकदम ये कि केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले खुशखबरी, 8 पे कमीशन, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके लिए जो है बेटर मैं अपना जो एक मेरा जो अनुमान है कि सैलरी जो है कितना इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है, विथ कैलकुलेशन कि आखिर क्यों। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा पिटफॉल फैक्टर है वो 2007 में आपका 7 सीपीसी में कितना था, वो था आपका 2.57, ठीक है। और उस समय आपको पता होना चाहिए कि जो डीए था हमारा, वो डीए भी था 125%, इस कारण से वहां 2.57। लेकिन अभी क्या है, अभी लोग दावा कर रहे हैं कि 2.7 होगा, 2.8 होगा। अभी इतना दावा करने का कोई मतलब उसका कोई रीजन ही नहीं बनता है, ठीक है। तो आप लोग जो है, मैंने आप लोगों के लिए एक जो है, जो क्या बोलते हैं उसको, मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट एक बेसिक कैलकुलेशन कर दी है कि ये हो सकता है, ठीक है। बाकी जब ये फाइनल नहीं है, नहीं मैं बोलूंगा कि इतना ही होगा, इससे प्लस माइनस 5-10% आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उतना 2.5 2.4 तक तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कितना, पहले हम 7 सीपीसी के देखेंगे, फिर हम 8 सीपीसी में देखेंगे कि इतना हमारा जो है एक्सपेक्टेशन है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे 7 सीपीसी में। तो सभी को पता होगा कि 7 सीपीसी में जो हमारा पिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57, ठीक है। इसी के अनुपात में हमारा सभी का जो है बेसिक रिवाइज हुआ था। तो अब भाई समझते हैं कि 2.57 जो था उस समय क्यों था, क्योंकि अभी जितने भी स्पेकुलेशंस आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे या कहीं भी, तो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, बहुत मैंने वेबसाइट फेसबुक पे, तो इसीलिए आप देख रहा होगा कि लोग इसी से मिलता जुलता देख रहे हैं कि 2.46 होगा, 2.86 होगा, जबकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो 2.57 का उस समय होने का जो रीजन था वो था आपका उस समय का डीए, ठीक है। आपको डीए उस समय का याद है, उस समय का डीए जो था 125% था। अब आपको एक मैं सिंपल सा मैथ्स एक समझाता हूँ कि बेसिक जो है, ठीक है, वो 100% मान लीजिए, और डीए उस समय आपको मिल रहा था 125%, हो गया। अब आपको पता है कि जब ये इनका रिकमेंडेशन जब भी पे कमीशन का आता है तो ये डीए को क्या कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है, और डीए जो है वो बेसिक में मर्ज हो जाता है, यानी कि ये हो गया आपका बेसिक अब 225% ऑफ अपना ओरिजिनल जो उसका ये था एक्चुअल का। अब क्या था कि जो आप कहिएगा एक्चुअल बेनिफिट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला था वो क्या था इनका, जो ये एक्स्ट्रा इन्होंने जो है 32% का इंक्रीज दिया, ठीक है। इन्होंने जो एक्स्ट्रा दिया 257, यही आपका हो गया। अब हम इसको जो है एक बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि सैलरी में जैसे अब मान लीजिए किसी का भी बेसिक जो है, कोई एक एम्प्लॉय का समझिए कि 30,000 है। अब इसमें जो है इसको डीए जो था उस समय मिल रहा था इसका 125%, जो कि आपको नियरली निकाल लीजिएगा, देखिए 37,500 होता है, ठीक है। अब आप जब इसको जोड़िएगा, अभी देखिए इसमें जो है अलाउंस जो है, जो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन में, एचआरए और आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, यही मिलता है। इसके अलावा तो बाकी अलाउंसेज दूसरे गवर्नमेंट रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए जैसे है वो सब उनका अलग है, हम एक बेसिक कैलकुलेशन पकड़ रहे हैं। ये आपका जो है, अब ये समझिए कि ये कितना हुआ 67,500, ठीक है, ये उसको मिल रहा था। अब जैसे ही ये 7 बोलता है तो ये क्या बोलते हैं, 7 सीपीसी जब आया तो वो बोलता है कि भैया एक काम करो, बेसिक जो है वो 257% कर दो, 2.57% कर दो, आ गया आपका 7710, ठीक है, ये बेसिक हो गया। इस पे अब डीए जो है उन्होंने कर दिया जीरो, जो फर्स्ट मंथ का जो आपको जनवरी से जैसे लागू हुआ उस समय डीए जीरो था, उसके बाद 2% 4% जो इससे वो हर हाफ ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होता है वो था, ठीक है। तो आपको देख लो कि ये जो आपका इंक्रीज हुआ है वो मुश्किल से कितना हुआ है, 10,000 के लगभग में, यानी कि 10,000 का बेनिफिट हुआ है आपको।
ठीक है। अब आते हैं कि 8 सीपीसी में क्या हो सकता है। 8 सीपीसी में जब भी कोई भी पे कमीशन जो होती है, जब बैठती है, तो वो किन-किन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, वो मैं आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। ठीक है। अब आप देखते हैं कि जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा अनुमान है, ठीक है, आप लोग भी बताइएगा कि क्या मेरा अनुमान सही है या नहीं है। ठीक है। अगर मैं 8 सीपीसी की बात करूं तो अभी जो है मौजूदा जुलाई 2025 से जो डीए है वो अभी 58% है ना। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं या जो मेरा अपना जो आकलन कहता है कि 100% तो बेसिक है, डीए है 58%, यानी कि 158%। तो नियरली अगर ये यहाँ भी अगर इंक्रीज करेगा तो मैं 30% को लेके चल रहा हूँ, तो 188%, यानी कि 1.8 से 1.9 के बीच में पिटमेंट फैक्टर रह सकता है। ठीक है। तो अब अगर ये रहेगा तो अब आप इसको देखो कि इसमें क्या चेंजेज आएगा। तो हम वही करेंगे कि अगर किसी का बेसिक अभी मौजूदा समय में 30,000 है मान लीजिए, और उसको डीए अभी मिल रहा है 58% है, तो ये टोटल जो इसका होगा, अगर मैं 8 सीपीसी की बात करूं तो अभी जो है मौजूदा जुलाई 2025 से जो डीए है वो अभी 58% है ना। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ या जो मेरा अपना जो आकलन कहता है कि 100% तो बेसिक है, डीए है 58%, यानी कि 158%। तो नियरली अगर ये यहाँ भी अगर इंक्रीज करेगा तो मैं 30% को लेके चल रहा हूँ, तो 188%, यानी कि 1.8 से 1.9 के बीच में पिटमेंट फैक्टर रह सकता है। ठीक है। तो अब अगर ये रहेगा तो अब आप इसको देखो कि इसमें क्या चेंजेज आएगा। तो हम वही करेंगे कि अगर किसी का बेसिक अभी मौजूदा समय में 30,000 है मान लीजिए, और उसको डीए अभी मिल रहा है 58% है, तो ये टोटल जो इसका होगा वो कितना होगा, इसको टोटल अभी मिल रहा है 47,400। ठीक है। अब मान लीजिए कि जो इसका रिकमेंडेशन मान लीजिए आएगा, तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.9 होगा, तो 1.9 होगा तो ये आपका आ जा रहा है बेसिक 57,000 का। ठीक है। और इसके बाद डीए जो होगा वो मर्ज हो जाएगा तो 0% रहेगा, फिर उस पर अपना चार्ज है। तो यहाँ भी आप जो गैप आप देखोगे वो वही 9,000 10,000, तो इससे ज़्यादा लोअर लेवल पर इंक्रीज सैलरी नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि जितना हायर द सैलरी, ठीक है, उतना हायर द इंक्रीज। जो बड़े जिनका भी लेवल 8 9 10 या जो भी ऊपर ऑफिसर लेवल का है, उनके सैलरी में अच्छा खासा फर्क पड़ता है रेदर देन लोअर लेवल की तुलना में। ठीक है। तो अब आप लोग को क्या लगता है, आप लोग अपना पॉइंट जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है। आई होप आप लोग वीडियो जो है पूरा एंड तक देखें और देखें कि किस तरीके से जो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो पिटमेंट फैक्टर 1.8 से लेके 1.9 के बीच में निकल के आ रहा है। तो आप लोग से अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इसमें चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट वाले को भी इनका फायदा मिलता है, लेकिन थोड़ा सा इनको 2-3 मंथ की देरी से मिलता है, लेकिन फायदा तो उनको भी होना है। तो आप उनको बीच ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।